चलो ठीक है काजल, मैं जा रहा हूँ काम पे, तुम अपना ध्यान रखिए। ठीक है। चलो अच्छा है गया ये। सुनो अभिषेक, तुम आ जाओ। आ जाऊं? गया तुम्हारा पति? हाँ हाँ गया वो, तुम जल्दी से आओ। तुम इसे हटाओ जल्दी से। ठीक है हटाती हूँ। अब तो तुम्हारा पति शाम को ही आएगा, यानी कि हमारे पास पूरा दिन है मौज मस्ती करने के लिए। हाँ सही बोल रहे तुम। अरे दीपक भाई, ये तो बहुत गलत हो रहा है। क्या हो गया भाई? जैसे ही बड़े भैया ड्यूटी पे गए, भाभी ने किसी लड़के को अंदर घर में घुसा लिया। अरे तू पागल हो गया है क्या? तूने सही से देखा नहीं होगा, वो जरूर भाभी का भैया होगा, तुझे गलतफहमी हुई है, वरना भाभी भैया को धोखा कैसे दे सकती है? अरे नहीं यार, मैं भाभी के सारे भाइयों को अच्छे से जानता हूँ, उनमें से कोई नहीं था। ये तो कोई शहर का लड़का था, मैंने पहले भी इसे देखा है भाभी के साथ। जैसे ही भैया ड्यूटी के लिए जाते हैं, भाभी कई बार इसको बुलाती हैं घर में। अच्छा, फिर देर किस बात की, मारते हैं साले को चल के। अरे नहीं यार, हम ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे, ये बात पहले भैया को बताएंगे, वरना पूरे गांव में भैया की बदनामी हो जाएगी। इसलिए ये बात सबसे पहले बड़े भैया को बताएंगे, फिर जो वो फैसला करेंगे वही होगा। ये बात तो सही कह रहा है भाई तू। चल छोड़, हम प्ले निकाल लेते हैं। ला पकड़ा जल्दी जल्दी। विकास भाई देख, राहुल भाई आ रहे हैं। हाँ सही कह रहा तू, आ गए भैया, चल उन्हें सब कुछ बता देते हैं। अरे क्या होगा भाई, तुम लोग इतनी टेंशन में क्यों लग रहे हो? भैया वो भाभी के बारे में हमें कुछ जरूरी बात करनी थी। भाभी के बारे में? बोलो क्या बात करनी है? देखो बड़े भैया, बुरा तो मानियो मत, पर जब आप ड्यूटी पर चले जाते हो तो भाभी किसी शहरी लड़के को अपने घर में बुलाती हैं। पूरा दिन वो शहरी लड़का और भाभी घर के अंदर रहते हैं गेट बंद करके। अरे भाई ये क्या बोल रहे हो तुम, ऐसा कैसे कर सकती है वो? मैं तो नहीं मानता। हाँ भैया, लगा तो मुझे भी था, लेकिन ये सब मैंने अपनी आंखों से देखा है, तभी मैं इतने यकीन से बोल रहा हूँ, वरना विश्वास तो मुझे भी नहीं हुआ था कि हमारी भाभी ऐसा कर सकती हैं। क्या हो गया भैया, चुप क्यों हो गए? पता नहीं यार, ऐसा कैसे कर सकती है वो मुझे धोखा दे सकती है, मैं तो ये कभी सोच भी नहीं सकता था। खैर मैं तुम लोगों से बाद में बात करता हूँ, अभी चलता हूँ मैं। देखो भैया, गुस्से में कुछ गलत फैसला लेना मत, जो भी करो सोच समझ के करना। ठीक है। देखा भैया कितने दुखी हैं, भैया का दिल टूट गया भाभी की बात जानकर। अरे राहुल, आ गए तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए पानी लेके आती हूँ। क्या हुआ, इतनी टेंशन में क्यों बैठे हो? कुछ बात है क्या जो तुम इतनी टेंशन में बैठे हो? बताओ मुझे। काजल, मैं ये सोच रहा हूँ तुम्हारी शादी उसी लड़के से करा देनी चाहिए जिसे तुम मेरे पीठ पीछे मिलती हो। क्या? ये क्या बोल रहे हो तुम? मैं किससे मिलती हूँ? पागल हो गए हो क्या? देखो काजल, मैं गांव का सीधा साधा लड़का हूँ, 10-12 हज़ार की नौकरी करता हूँ, थोड़ी बहुत ज़मीन है तो खेती बाड़ी भी कर लेता हूँ। और वो शहर का लड़का है, हो सकता है उसके पास बहुत सारा पैसा हो, अच्छा कमाता हो, अच्छा बोलता हो, अच्छा पहनता हो, इसीलिए शायद तुम्हें वो अच्छा लगा हो। मैं मानता हूँ ये सारी खूबियाँ मेरे अंदर नहीं हैं, लेकिन मेरे अंदर 2 खूबियाँ ज़रूर हैं, एक ईमानदारी, दूसरी सच्चाई। ये चालाकीपन, छल कपट, झूठ बोलना, ये सब मुझे नहीं आता। देखो मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन मैं ज़बरदस्ती अपनी खुशी के लिए तुम्हें हमारे रिश्ते में नहीं बांध सकता। मैं बस तुम्हारी खुशी के लिए तुम्हारी शादी उस लड़के से भी करा दूंगा। और हाँ, इस बात की भी फिक्र मत करना कि मैं गांव वालों के सामने तुम्हारी बेइज्जती होने दूंगा। मैं किसी के सामने तुम्हारी बेइज्जती नहीं होने दूंगा। मैं सारा इल्ज़ाम अपने सर पर ले लूँगा। मैं बोलूँगा सबसे कि मेरी कमी के कारण मेरी बीवी मुझे छोड़कर चली गई, क्योंकि मैं तो बस इतना ही चाहता हूँ तुम हमेशा खुश रहो,
चाहे मेरे साथ रहो या किसी और के साथ। तुम टेंशन मत लो, तुम्हारे साथ। अरे तुमने मुझे यहाँ क्यों बुलाया मिलने के लिए? कुछ बात हो गई है क्या? हाँ, मैंने तुम्हें ये बताने के लिए बुलाया है कि आज के बाद मैं तुमसे कभी नहीं मिलूंगी, भूल जाना मुझे। भूल जाना? ये कैसी बात कर रही हो काजल तुम तो मुझसे प्यार करती हो ना? एक सेकंड, मुझे लगता है तुम्हारे पति ने तुम्हें खूब मारा है, उसे तो मैं बताऊंगा। अगर उन्होंने मुझे मारा पीटा होता ना तो आज मैं तुम्हारे साथ होती, लेकिन जितने प्यार और सादगी से उन्होंने मुझे समझाया है ना, उनकी बात मेरे दिल पर लग गई और उनके सीधेपन से मुझे प्यार हो गया है। इसलिए मैंने सोच लिया है कि अब मैं उनको और धोखा नहीं दे सकती। इसलिए आज के बाद मुझसे मिलने की कभी कोशिश मत करना। जा रही हूँ मैं।